Cool. So today we are going to discuss about most important multiple choice question of building material part 16. Right. So we have completed part 1 to part 15 and 15 में part 15 जो था लास्ट पार्ट था हमने टिम्बर का पार्ट 1 देखा था. ठीक है. उससे पहले हमने जो पार्ट 1 से 15 तक जो कवर किया है मैं एक बार आपको बता देता हूँ. हमने सीमेंट, लाइम, ब्रिक्स, मोटार, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी एग्रीगेट्स कवर कर लिया है. ये 6 टॉपिक है. टिम्बर टिम्बर भी एक अच्छा टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे. तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए. इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, और जहाँ लाइक करना वहाँ लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना वहाँ सब्सक्राइब करिए. चलिए 297 क्वेश्चन नंबर है हमारा. 296 तक ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. प्लाईवुड इज मेड बाय ग्लूइंग टुगेदर thin layer of wood with alternating grain direction, thick layer of wood with the same grain direction. देखो पहली चीज़ ये कि सेम ग्रेन डायरेक्शन होने से जो है ना उसका स्ट्रेंथ वीक होता है. बट अगर हम ऑल्टरनेट डायरेक्शंस की बात करते हैं तो वो स्ट्रेंथ जो है उसका बढ़ता है. तो थिन लेयर और थिक लेयर का डिसीजन है. तो ये दो चीज़ें में पहला है. तो थिन लेयर जो प्लाईवुड की बात करते हैं तो प्लाईवुड थिन लेयर ऑफ वुड विथ ऑल्टरनेटिंग ग्रेन डायरेक्शन. तो ए इज द करेक्ट आंसर. राइट. जो क्रॉस सेक्शनल या फिर क्रॉस सेक्शन ग्रेनिंग टेक्निक जो होता है वो क्या करता है, क्रॉस सेक्शन ऑल्टरनेट ग्रेनिंग की बात कर ले या क्रॉस सेक्शन ऑल्टरनेट की बात कर ले तो इट इम्प्रूव द स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू वार्पिंग. ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है. अगर हम ऑल्टरनेट डायरेक्शन में उसका जो ग्रेनिंग की बात करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या होता है, स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है और रेजिस्टेंस टू वार्पिंग. तो ए इज द करेक्ट आंसर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ engineered वुड प्रोडक्ट. कौन सा इसमें engineered वुड प्रोडक्ट है? लैमिनेटेड विनियर, लंबर LVL, ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर, क्रॉस लैमिनेटेड टिम्बर और ऑल ऑफ. देखो इसमें जो तीनों का तीनों है ना वो तीनों है इंजीनियर्ड वुड प्रोडक्ट. ये तीनों, इसमें से कोई ऐसा नहीं कि नहीं, ये तीनों का तीनों सही है. तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. सो डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, टिम्बर इज सस्पेक्टेबल टू फायर, इंसेक्ट अटैक, फंजल डीके या ऑल ऑफ द अबव. देखो टिम्बर अफेक्टेड है फायर से, यस. इंसेक्ट से, यस. फंजल अटैक से, यस. तो तीनों का तीनों सही है. ए बी सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर. मतलब डी इज द ऑप्शन सही है. नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग टिम्बर विथ chemical to improve its durability is called what? Seasoning, conversion, प्रिजर्वेशंस और फेलिंग. तो इसका जो सही आंसर है, सीजनिंग क्या कहलाता है, कन्वर्जन क्या कहलाता है, प्रिजर्वेशंस क्या कहलाते हैं, प्रिजर्व करना क्या कहलाता है. तो पूछा क्या है कि ट्रीटिंग टिम्बर विथ केमिकल टू इम्प्रूव इट्स ड्यूरेबिलिटी, यानी कि प्रिजर्वेशन हो गया, प्रिजर्व करते हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. राइट. तो सी इसका सही आंसर है. प्रोसेस बताया था इससे पहले वाले पार्ट में कि फेलिंग प्रोसेस क्या होता है, सीजनिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, कन्वर्जन प्रोसेस क्या होता है और प्रिजर्वेशन कैसे कैसे करते हैं. तो आपको याद होगा एक बहुत ही सिंपल प्रिजर्वेशन का नाम बताया था, CCA से हम प्रिजर्वेट करते हैं, टार हो गया. तो ये सारे ऑप्शन सही हैं. तो सी इज द करेक्ट आंसर. राइट. द टर्म फ्लिच्ड बीम रेफर टू व्हाट? अ बीम मेड अप ऑफ स्टील? नो. A beam made up of concrete? No. A beam made up of wood and steel? Yes, this is the correct. Wood और steel के
मिश्रण से या फिर दोनों को हम इस तरीके से कंबाइन करते हैं उसको फ्लिस्ट बीम कहते हैं। फ्लिस्ट बीम में जो स्टील का जो काम होता है ना, वो टेंजाइल स्ट्रेंथ को लेने का मतलब टेंजाइल स्ट्रेंथ को वो कवर करता है, और जो वुड का जो काम होता है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कवर करता है। तो इस तरीके से एक काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्रिएट होता है, काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्गर और एफिशिएंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट क्रिएट होता है, उसको फ्लिस्ट बीम कहते हैं। अ मेड अप बीम ऑफ क्या हो जाएगा, वुड एंड स्टील। द श्रिंकेज ऑफ टिम्बर इज हाईएस्ट इन द व्हाट, श्रिंकेज सबसे ज्यादा किस में होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इसमें भी होता है श्रिंकेज, रेडियल डायरेक्शन इसमें भी होता है, टेंजेंशियल डायरेक्शन इसमें भी होता है। ऑल डायरेक्शनल आर इक्वल, नहीं इक्वल तो नहीं होता है, तो किसी में तीन में से कोई ज्यादा होता है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या रेडियल या टेंजेंशियल। तो अगर हम टेंजेंशियल की बात करें तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में सबसे ज्यादा श्रिंकेज होता है। टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाकी दोनों के कंपैरेटिवली, लॉन्गिट्यूडनल और रेडियल के कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा श्रिंकेज होता है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर है ना? द टर्म क्वार्टर swan timber refer to what, timber cut parallel to the growth ring, timber cut perpendicular to the growth ring, timber cut 45 degree angle to the growth ring, or none of the above। क्वार्टर स्वान क्या कहलाता है, जब हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कट करते हैं, जब हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ग्रोथ रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहते हैं तो क्वार्टर स्वान कहते हैं। क्लियर हो गया? तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। सो क्वार्टर स्वान टिम्बर इज मोर डायमेंशनली स्टेबल एंड लेस प्रोन टू वॉर्पिंग। ठीक है, प्लेन स्वान के कंपैरेटिवली लेस वॉर्पिंग होता है, बट एक इसमें एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, इसको प्रोड्यूस करने में, इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चर करने में एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, इसमें वेस्टेज ज़्यादा निकलते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द ग्रोथ रिंग यानी कि टिम्बर को जब हम काटते हैं उसको क्वार्टर स्वान बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? इसकी स्ट्रेंथ, वॉर्पिंग कम होता है एंड ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, डायमेंशनली जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following is a disadvantage of using timber in construction? It is a renewable resources, it has a high strength to weight ratio, it is susceptible to fire and decay, it is good thermal insulator। so देखो, डिसएडवांटेज पूछा है, एडवांटेज नहीं पूछा है, यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या डिसएडवांटेज है? इट इज ए हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या डिसएडवांटेज है? नहीं, डिसएडवांटेज आपको फायर एंड डीके, दिस इज द डिसएडवांटेज। इट इज सस्पेक्टेबल टू फायर, ये तो एडवांटेज है ना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हम उसको दोबारा यूज कर पा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दैट इज द एडवांटेज। हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो ये भी एडवांटेज है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फायर और डीके का तो वो डिसएडवांटेज है। गुड थर्मल इंसुलेटर, दिस इज ऑल्सो एडवांटेज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द टर्म when refer to what, ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। द टर्म when refer to a defect, ठीक है, तो इसमें से आपके पास दो ऑप्शन है, सी भी ऑप्शन है, टाइप ऑफ वुड डिफेक्ट, यस एग्जैक्टली इट इज द करेक्ट वन। द प्रेजेंस ऑफ बार्क ऑन ए एज ऑफ ए पीस ऑफ टिम्बर, तो उसके लिए क्या करोगे, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या हो जाएगा, ए है या सी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। नन ऑफ द एबव तो है नहीं, डी कैंसिल, और प्रिजर्वेटिव है नहीं, बी कैंसिल। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि वेन जो है वो नेचुरल डिफेक्ट में आता है, वेन जो है वो नेचुरल डिफेक्ट में आता है किसके प्रेजेंस के कारण? बार्क के प्रेजेंस के कारण। बार्क क्या होता है? आउटर बार्क और इनर बार्क, राइट, आउटर बार्क और इनर बार्क। तो अगर हमारा किसी भी टिम्बर में किसी भी अगर वो रह जाता है, बार्क रह जाता है, तो उस वुड की क्वालिटी जो होती है ना वो घट जाता है, स्ट्रेंथ जो होता है वो घट जाता है। तो दिस इज अ डिफेक्ट, वेन इज अ डिफेक्ट, वुड का डिफेक्ट है, लेकिन क्या ये प्रेजेंस ऑफ बार्क ऑन द ईच ऑफ द पीस ऑफ द टिम्बर? तो आंसर या तो ए है या सी है, या आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
305 का क्वेश्चन, मैंने आपको हिंट दे दिया, बता दिया है। द टर्म सैप वुड रेफर टू व्हाट? सैप वुड क्या होता? फर्स्ट क्लास में, इससे प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो वुड का क्रॉस सेक्शन को देखा था कि बार्क क्या होता है, आउटर बार्क, इनर बार्क क्या होता है, सैप वुड क्या होता है, मेडुला रेज क्या होता है, पिथ क्या होता है, सारी चीजें देखे थे। तो यहाँ पे कह रहा है सैप वुड रेफर टू व्हाट? दैट इज इनर डेड पार्ट ऑफ ए ट्री ट्रंक? नो। आउटर लिविंग पार्ट ऑफ ए ट्री ट्रंक? यस, दैट इज अ करेक्ट वन, बी इज द करेक्ट आंसर। हार्टवुड ऑफ ए ट्री? नहीं, नन ऑफ द अबव तो है नहीं, बी आंसर सही आंसर है। समझ में आया? Sapwood is the lighter colored outer portion of the tree trunk that is responsible for what? That is responsible for transporting water and nutrients. जो सैपवुड का जो काम होता है, सैपवुड का काम ये होता है पानी को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करना। इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो दिस इज लेस ड्यूरेबल एज कंपेयर टू द हार्टवुड। इट इज लेस ड्यूरेबल एज कंपेयर टू द हार्टवुड। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो पीछे क्वेश्चन नंबर 3, मतलब मैंने बताया था कि क्रॉस सेक्शन था, इसमें पिथ कहाँ पे होता है, इस तरीके से रिंग्स थे। नहीं, जिन लोगों ने देखा वीडियो जाकर प्रीवियस देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वुड प्रॉपर्टी इज primarily responsible for its resistance to splitting along the grain? Tough, hardness, bending strength और shear strength? Which property? 4 प्रॉपर्टी दिया हुआ, टफनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, बेंडिंग हो गया, shear हो गया। Primary responsible for its resistance to splitting along the grain, that is shear strength. Shear strength measure a material resistance to forces that causes layer to slide each other. So इसका जो सही आंसर है वो है डी, shear strength. Which would defect the characterized by a separation of wood fiber along the grain, often caused by drying stresses? Check, shake, knot और वेन। सो अगर हम इसकी बात करते हैं कि वुड डिफेक्ट कैरेक्टराइज्ड बाय ए सेपरेशन ऑफ फाइबर अलोंग द ग्रेन caused by its drying, this is called check. This is called check. ठीक है, तो check are lengthwise separation of wood fiber. Check are the lengthwise separation of wood fiber usually caused by shrinkage during the drying. During drying. क्लियर हो गया? Sec are similar, जो बी ऑप्शन है, sec are similar but it occurs between growth ring. एक ये जो है ग्रोथ रिंग के अकॉर्डिंगली जो होता है उसको हम सेक बोलते हैं। while not are basis of branches and when, तो प्रेजेंस ऑफ बार्क ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो चारों ऑप्शन आपको क्लियर होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? चेक, ठीक है ना, along the grain. The modulus of elasticity of timber is primarily influenced by moisture content, species of wood, grain direction. Modulus of elasticity यानी E कहा है, E का वैल्यू किससे डिफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है? तो इन तीनों से, मॉइस्चर कंटेंट से भी होता है, स्पेसीज ऑफ वुड, ग्रेन डायरेक्शन। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही सवाल है, डी इसका सही जवाब है। हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या मतलब, किस चीज को दर्शाता है, किस चीज को नोटिफाई करता है? दैट शोज द स्टिफनेस। क्या दिखाता है वो? स्टिफनेस ऑफ द टिम्बर। तो स्टिफनेस इज डिपेंड या इन्फ्लुएंस बाय मॉइस्चर कंटेंट, स्पीसीज ऑफ वुड एंड ग्रेन डायरेक्शन, तीनों पे डिपेंड होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। इन ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर, द लैमिनेशन आर typically bonded together using what?
इपॉक्सी रेजाइन, पॉलीयूथेन एडेसिव, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजाइन, साइनो आर्किलेट एडेसिव। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके पास। देखो, ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर की अगर हम बात करें तो ग्लू लैमिनेटेड टिम्बर इज फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजाइन। दिस ऑफर हाई स्ट्रेंथ, high water resistance, higher durability, and this is ideal for structural bonding. चार चीज लिख लीजिए। जो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है, दिस ऑफर हाई स्ट्रेंथ, हाई वाटर रेजिस्टेंस, हायर ड्यूरेबिलिटी, and this is ideal for structural bonding in glue laminated timber. So C is the correct answer. Next, which timber treatment method involve forcing preservatives into the wood under pressure? Brushing, into the wood कह रहा है तो brushing नो, डीपिंग नो, स्प्रेइंग नो, इम्प्रेग्नेशन यस। तो ए बी सी तो है ही नहीं, ए भी नहीं, बी नहीं, सी नहीं, तो डी ही द करेक्ट आंसर। सीधा सीधा इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। इम्प्रेग्नेशन इज ए मेथड विद द हेल्प ऑफ प्रेशर ट्रीटमेंट कह लीजिए, या सच अ प्रेशर ट्रीटमेंट मेथड। इसमें क्या करते हैं ना, वुड में हम पेनिट्रेट करते हैं, किससे बचाने के लिए? प्रिजर्वेटिव जो होता है पेनिट्रेट करते हैं आपको इंसेक्ट से बचाने के लिए, फंजाई से बचाने के लिए, या फिर डीके से, मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट डीके, इंसेक्ट्स, फंजाई एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसको प्रिजर्वेटिव्स को यूज करते हैं अंडर प्रेशर, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेग्नेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एंड एक्चुअल टिम्बर साइज? देखो, नॉमिनल और एक्चुअल टिम्बर साइज की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस। नॉमिनल साइज आर स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज आर लार्जर देन द एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज आर सिमिलर टू द एक्चुअल साइज, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन नॉमिनल एंड एक्चुअल साइज। नहीं, कुछ तो कहानी है, ऐसा तो है नहीं। तो इसका देखो, नॉमिनल साइज आर लार्जर देन द एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज आर लार्जर देन द एक्चुअल साइज। क्यों होता है कि नॉमिनल साइज जो हम बात करते हैं, दैट रेफर टू द रफ डायमेंशन बिफोर इट ड्राइड एंड प्लान, लेकिन एक्चुअल साइज जो होता है ना, वो फाइनल डायमेंशन होता है। जिस चीज के लिए भी यूज करना है, तो नॉमिनल साइज हमेशा बड़ा होगा और एक्चुअल साइज हमेशा छोटा होगा। रफ डायमेंशन है तो उसको काट कूट के छोटा करोगे ना, एक्चुअल साइज में लेके आओगे, तो बी इज द करेक्ट आंसर। Explain the concept of fiber saturation point in relation to wood moisture content. Explain the content of fiber saturation point in relation to wood moisture content. क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? It is the point where wood fibers start to absorb water. It is the point where wood fiber are fully saturated with water and no further swelling occurs. फाइबर सैचुरेशन पॉइंट कहा है ना, तो फाइबर सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि when wood are fully saturated with water and there is no any chance of swelling, so B is the correct answer. क्या हो जाएगा? B इसका सही आंसर है। जो हम क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट की बात करते हैं, फाइबर सैचुरेशन पॉइंट की बात करते हैं, ये कितना 25 से 30% के आसपास आता है, 25 से 30% के आसपास आता है, 25 to 30%, ये भी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, बियॉन्ड दिस वुड सेल आर कंप्लीटली सैचुरेटेड
and additional moisture or additional water are free water. So there is no any swelling. So this is all about the 313 and B is the correct answer. How does the atmospheric nature of wood affect the mechanical properties? Sorry, anisotropic atmospheric नहीं, anisotropic nature. How does the anisotropic nature? सोम पढ़ा होगा, सोम में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि anisotropic क्या होता है. तो wood is equally strong in all direction. Wood is stronger in compression than tension. Wood is stronger parallel to the grain than perpendicular to the grain. Wood is stronger perpendicular to the grain than parallel to the grain. देखो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है. Wood is stronger parallel to the grain than perpendicular to the grain. Anisotropic nature. Anisotropic nature क्या होता है? Anisotropic refer to the directional dependence of material properties. That directional dependence of material properties, wood is significantly stronger and stiffer along its grain than across it. ठीक है? So it is a crucial factor in the structural design. This is a very crucial factor in the structural design. So इसका सही आंसर आपका कौन सा हो गया? C. Stronger parallel to the grain than perpendicular to the grain. एक ऑप्शन ये है कि वुड इज स्ट्रॉन्गर इन कॉम्प्रेशन देन टेंशन. हाँ, ये सही है कि वुड इज स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द टेंशन, बट ये भी सही है कि अगर हम इसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एनिस्ट्रोपिक नेचर के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो हम इसकी बात करेंगे. सी इज द करेक्ट आंसर. डिस्क्राइब द बोइंग एंड स्प्रिंगिंग डिफेक्ट इन द टिम्बर बीम. बोइंग इफेक्ट क्या होता है और स्प्रिंगिंग डिफेक्ट क्या होता है, दोनों चीजें. सो बोइंग रेफर टू ट्विस्ट, नो, बोइंग रेफर टू कर्वेचर, ट्विस्ट नहीं होता है, ठीक है, अलोंग इट्स लेंथ. और स्प्रिंगिंग रेफर टू बेंडिंग, स्प्रिंगिंग रेफर टू, दिस इज ऑल्सो रेफर टू द कर्वेचर. सो बोइंग रेफर टू ट्विस्टिंग, ये तो पहला ही गलत हो गया, ये कर्वेचर के अकॉर्डिंग होता है. बोइंग रेफर टू वॉर्पिंग, ये भी गलत हो गया, वॉर्पिंग ये तो. बोइंग रेफर टू कर्वेचर, ये तो सही है. along the length and springing were refer to curvature along the width. ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है. बोइंग अफेक्टिंग द लेंथ और स्प्रिंगिंग अफेक्ट टू विड्थ, तो मतलब इसका आधा जो पार्ट है ना, यहीं से ऑप्शन सही क्लियर हो गया, और कुछ नहीं. एक ही पार्ट पता था आपको, दूसरा पार्ट पता भी नहीं है, फिर भी आप आंसर क्लियर कर दिए कि बोइंग रेफर टू कर्वेचर, along द लेंथ है कि along द विड्थ, ऑप्शन ही नहीं है. बोइंग रेफर टू कर्वेचर, बाकी ट्विस्टिंग, वॉर्पिंग, स्प्रिंगिंग, तो चीजें. सी इज द करेक्ट आंसर. सी इज द करेक्ट वन. तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट 16. एंड नेक्स्ट जो पार्ट हम डिस्कस करेंगे 17, इसमें भी टिम्बर ही रहेगा, पार्ट 17. और उसके बाद टिम्बर खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा या फिर मैसेज कर दीजिए कि नेक्स्ट पार्ट कौन सा चाहिए. तो दिस इज ऑल अबाउट दिस. किसी को कोई दिक्कत है तो यू कैन कनेक्ट विद 7781913939. ठीक है, और इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल. लिंक सारे दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ पे सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए. सो थैंक यू एवरीवन.